औरत ने जैसे ही कपड़े उतारे और नहाने गई तो उसके पीछे एक अजनबी मर्द खड़ा था। डकैत आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो औरत शायद अंधी थी। परखने के लिए जब औरत ने दरवाजा खोला तो डकैत आगे बढ़ा और उसका तौलिया सरका दिया। और सच में औरत अंधी थी। औरत ने तौलिया ओढ़ा धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पति को डकैत ने मार दिया है। वो हमेशा की तरह नाश्ता बनाने लगी, लेकिन जैसे ही बर्तन निकालने के लिए झुकी, पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसने हाथों से टटोला और तभी महसूस हुआ जमीन पर पड़ा वो शख्स उसका पति था। डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। वो बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागी, पर डकैत ने उसे पकड़ लिया। औरत को अब सब समझ में आ गया कि घर में डकैत घुस चुके हैं। वो डकैत से पूछती है, तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ और? डकैत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ जमीन पर एक बोतल फेंक दी। और उसकी हालत देखकर डकैत हंसने लगा। भले ही सुई हुआ अंधी थी, पर वो घर के हर कोने से वाकिफ थी। वो तुरंत दक्षिण पूर्व दिशा की ओर भागी, कमरे में घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपना लैपटॉप निकाला, वॉइस कंट्रोल से अनलॉक किया और मदद के लिए किसी को कॉल करने लगी। इस हरकत ने डकैत को भड़का दिया। वो कुर्सी उठाकर खिड़की तोड़ता हुआ अंदर घुसा और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुई हुआ समझ गई अब कोई हरकत करना बेकार है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे एक बार गले लगा सकते हो? डकैत को जैसे बिजली छू गई। वो हंसता हुआ उसकी रस्सी खोल देता है, पर तभी फोन की घंटी बज उठती है। डकैत कमरे से बाहर निकल जाता है। सुई हुआ झटपट जैकेट पहनती है, जमीन से कैमरा उठाती है और उसे अपने पीछे छिपा लेती है। जब डकैत आया तो सुई हुआ नए मौका देखकर कैमरा उसके सिर पर दे मारा। डकैत जमीन पर गिर पड़ा। औरत हिम्मत नहीं हारती। एलिवेटर काम नहीं कर रहा था तो उसने सीढ़ियों से भागना शुरू किया, लेकिन डकैत पीछा करने लगा। वो किसी तरह बेसमेंट में पहुंच गई और कोने में छिप गई। उसी वक्त उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड था।